समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। अगर आप लोग समय देंगे तो 100% है आपका भी दिन बदलेगा और आपके शरीर पर वर्दी जरूर एक दिन होगी। बस आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों पूरा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की दिशा में है, वह 45 अंश दक्षिणावृत्त घूमता है तथा 180 अंश उसी दिशा में घूमता है, उसके बाद 270 अंश वामावृत्त दिशा में घूमता है। तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना, पहले आपको इस तरह को बना लेना है लाइन। अब आपको पता होना चाहिए कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है और उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है दोस्तों। तो ये वाली जो लाइनें होती हैं ये पूरब होती है और ये जो होता है ये पश्चिम होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये नीचे वाला दक्षिण होता है। और मैं आपको बड़ा सा बना रहा हूँ, और ये अगर ये उत्तर है, ये पूरब है, तो ये बीच वाला उत्तर पूरब कहलाएगा। इधर अगर ये पश्चिम है और ये नीचे दोस्तों दक्षिण है, तो ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। तो एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप ध्यान से फिर से पूरा पढ़ेंगे और एक एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। एक आदमी का मुंह पश्चिम दिशा में है, इस दिशा में वह आदमी खड़ा है, वह 45 अंश दक्षिणावृत्त घूमता है। दोस्तों 45 अंश कहाँ पर घूमता, दक्षिणावृत्त, यहाँ पर बंदा वो आ गया। दक्षिणावृत्त उधर कहते हैं जिधर घड़ी की दिशा होती है, जिस तरफ घड़ी चलती उसे दक्षिणावृत्त कहते हैं। वह आदमी यहाँ पहुँच गया। फिर क्या कहा जाता है, तथा 180 अंश फिर उसी दिशा में घूमता है। 180 अंश दोस्तों उसी दिशा में घूमता है। अब देखिए 180 अंश 45 और 45 90 घूमा, और फिर 45 और 45 90 180 अंश घूम गया, यहाँ पहुँच गया वह बंदा। तो अब आगे क्या कहा जा रहा है, फिर ध्यान से, उसके बाद वह 270 वामावृत्त दिशा में, वामावृत्त घड़ी के विपरीत दिशा में, जो घड़ी की सुई चलती है उसके उल्टा चलना है, 270 अंश बताया गया है। तो आप देखिए 45 ये चला वामावृत्त, 45 ये चला 90, फिर 45 ये चला और फिर 45 ये चला 180, 180 पूरा हो गया है। अब क्या करना है, फिर ये 45 और फिर ये 45 चला 270, तो कहाँ पर आकर वह बंदा रुक गया, यहाँ पर रुक गया। अब पूछा जा रहा है वह उसका मुंह किस दिशा में है, तो यह है दोस्तों पश्चिम, दोस्तों यह है पश्चिम, और यह जो है ये क्या है, ये है दक्षिण। तो उसका मुंह किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा, और मैं ये सिलो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर जब आप समझ जाएंगे तो आप 100% आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, उसका फटाफट आपको आंसर देना है। दोस्तों ये दो क्वेश्चन एक ही बार आ गया है, तो दूसरा क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। एक कक्षा में रोहित का स्थान ऊपर से 7वां है तथा नीचे से 26वां है। ऊपर से 7वां तथा नीचे से 26वां है, तो बताइए कि कुल कितने छात्र हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर से भी रोहित का नाम लिया गया है और नीचे से भी रोहित का नाम लिया गया है, तो कहने का मतलब रोहित का नाम 2 बार लिया गया है। जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको 26 नीचे वाला प्लस 7 ऊपर वाला जोड़ना है, और जब इसे आप जोड़ेंगे तो 26 4 कितना 7 दोस्तों 33 हो जाएगा। कितना हुआ, 33 हुआ। और 33 में आपको पता है कि रोहित का 2 बार नाम लिया गया, इसलिए इसे 1 माइनस कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 40 बच्चों की एक पंक्ति में मनीष का दाहिने से 14वां स्थान है, तो बताइए उसका बाएं से कैसा स्थान होगा। जब आपको इस तरह सवाल दिया जाए कि दाहिने से इतना है, बाएं से क्या होगा, या बाएं से इतना है तो दाहिने से क्या होगा। दाएं से अगर देकर बायां पूछा जाए या बायां देकर दायां पूछा जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको उसमें से घटा देना है जो संख्या होगी, और घटाने के बाद उसमें एक जोड़ देना है। तो 40 बच्चे हैं और 40 में से 14वां स्थान पर अगर वो है, पहले तो इसे जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, इसे घटाने पर 26। तो 26
स्थान और एक 14वें नंबर पर है, एक जोड़ना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 27। तो इसका करेक्ट आंसर 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अगर दाएं देकर बाएं पूछा जाए या बाएं देकर कुल संख्या, अगर तो दाया पूछा जाए तो आपको माइनस करके पूरी संख्या से एक आपको ऐड कर देना है। इसका करेक्ट आंसर 27वां हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में टीचर को WHDFKHU कहा जाए तो उसी भाषा में चिल्ड्रेन को क्या कहा जाएगा? आपको फटाफट इसका आंसर देना है, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो देखिए टी के बाद क्या लिखा गया है? W। तो कैसे लिखा गया? टी के बाद PQRES, टी के बाद UBW, कितनी संख्या बढ़ाई गई? 3 संख्या बढ़ाई गई। ई के बाद क्या लिखा गया? यच लिखा गया। ई के बाद क्या लिखा गया? यच लिखा गया। तो कितनी संख्या बढ़ाई गई? फिर 3 संख्या बढ़ाई गई। और ए के बाद डी लिखा गया, तो ए से डी बढ़ाने में फिर 3 संख्या बढ़ाया गया। सी से एफ जाने पर सी के बाद डी ई एफ, फिर 3 बढ़ा। ई दोस्तों आगे ये ई के बाद आप देखेंगे क्या लिखा है? यच के बाद यहाँ पे देखेंगे फिर 3 बढ़ा। तो कहने का मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि हर 3 संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो चिल्ड्रेन में आप 3 संख्या बढ़ा दीजिए। सी में जब 3 बढ़ाएंगे, सी के बाद DEF, और एच में 3 बढ़ाएंगे IJK, और फिर आई में 3 बढ़ाएंगे JKL, और यल में 3 बढ़ाएंगे MNO, डी में 3 बढ़ाएंगे, डी के बाद EFG, और आर में 3 बढ़ाएंगे STU। तो आप FKLOGU, FKLOGU, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने होगा दोस्तों, उसका फटाफट आंसर आपको देना है। यदि किसी कोड भाषा में फेवर को GZWNBQ कहा जाए तो डेंजर को क्या कहा जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो आप देखिए एफ से जी जाने में क्या हुआ है? एफ के बाद जी हुआ है, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। और ये से जेड में आप देखेंगे तो 1 माइनस हुआ, यहाँ 1 बढ़ा, 1 माइनस हुआ। बी के बाद डब्लू हुआ, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, और वो यन फिर 1 माइनस हुआ। और फिर आर के दोस्तों देखिएगा, यू के बाद बी, फिर 1 बढ़ा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 बढ़ाया जा रहा है, 1 घटाया जा रहा है, 1 बढ़ाया जा रहा है, 1 घटाया जा रहा है। तो डी में आप 1 बढ़ाएंगे, ई होगा, और ये में 1 आप घटाएंगे, जेड होगा। यन में आप 1 बढ़ाएंगे, वो होगा, और जी में आप 1 घटाएंगे तो यफ होगा। EZOF, EZOF। आगे और देख लीजिए, और ई में आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यफ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? और देख लीजिए भी, नीचे आर में 1 घटाएंगे तो क्यू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा मेरे मित्र? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, मैंने जो बताया लॉजिक वही लगने वाला है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड को CNBQE लिखा जाता है तो क्राइम को कैसे लिखेंगे? तो आप देखिए बी को सी बनाया गया, बी के वो सी बनाने में 1 जोड़ा गया, और वो को यन, फिर 1 माइनस किया गया, ए को बी, फिर प्लस 1 किया गया। ध्यान से देखिएगा ऐसा, और आर क्यू दो, फिर वही चल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या करना है? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि यल का अर्थ प्लस, यम का अर्थ माइनस, यन का अर्थ गुणा और पी का अर्थ भाग है तो आपको इसका आंसर देना। लिखा है 14, 10, 42, 2, 8, इस तरह आपको लिखना है। फिर लिखा है यल का अर्थ प्लस है, तो यहाँ आपको प्लस करना है। फिर लिखा है पी का, दोस्तों आगे फिर देखना, पी का अर्थ भाग है, पी का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों? 14 यहाँ लिखा गया है, फिर 10 लिखा गया है, 10 के बाद 42 है, तो यहाँ पर लिखा गया है पी का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर आपको भाग कर देना है। यम का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। और फिर यल का अर्थ आपको देखना, यल का अर्थ प्लस है, यल का अर्थ
क्या है, प्लस, यहाँ प्लस होगा। यन का अर्थ दोस्तों क्या है, यन का अर्थ है गुणा, यहाँ गुणा होगा। तो आपको इस तरह पहले लिख लेना है। इस तरह लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बोर्डमॉस रूल करते हैं, तो पहले भाग देंगे। तो आप जब भाग देंगे 2 से 42 को तो होगा 21। कितना होगा, 21। और 14 दहम्मा 140 और प्लस 21 और माइनस 8। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140 और 21 161। और 161 में से आप क्या करेंगे दोस्त कि 8 घटा देंगे। तो जैसे आप 8 घटाएंगे तो 11 में से 8 निकालेंगे 3। तो इसका करेक्ट आंसर 153 आएगा। 153 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट इसका भी आंसर आपको देना है। पहले आपको क्या करना है, इस सवालों में संख्या उतारना है। 16, 4, 5, 72 और 8। अब आपको पढ़ना है डॉलर का मतलब प्लस, तो डॉलर का मतलब प्लस। और फिर एट द रेट का मतलब अर्थ है गुणा, तो आपको गुणा। हच का अर्थ है माइनस, तो आपको क्या करना है, हच का अर्थ माइनस करना है। और स्टार का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग दे देना है। बस आपका सवाल लग चुका। 8 से भाग देंगे 72 को, 9 आया, माइनस करिए। अब गुणा पहले करेंगे, 4 पंचे 20 हुआ। और उसके बाद प्लस लिखा है 16। तो आपको 16 और 20 आप जोड़ेंगे, कितना हुआ 36। और 36 में से 9 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 25, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है। कथन है कि कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पूर्व धारणाएं हैं। डिटर्जेंट साबुन का झाग अधिक बनाता है, बिल्कुल सही है। अगर झाग ये बनाता ही है, सभी को पता है, इसका पहला सही है। डिटर्जेंट चिकनाई और गंदगी को हटाने में मदद करता है, जी हाँ, हटाने में 100% मदद करता है, तभी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पता चल गया कि 1 सही होगा कि 2 सही होगा कि, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, झाग भी अधिक बनाता है और सफाई भी करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को सिस्मेट और नीरेर को एनरेर लिखा गया है, तो फ्रैक्शन को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, सिस्टम जो लिखा है, सिस्टम, यहां से संख्या को पलट दिया गया है। इसे यस वाई यस लिखा गया है और TEM को लिख दिया गया MET, इस पॉइंट पर लिखा गया। इसी तरह आपको फ्रैक्शन को लिख देना है। पहले आप लिख लीजिए FRACTION। तो आप इस 4 संख्या को पलटिए, CARF और NOIT। तो CARF NOIT कहाँ पर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों कोड आपस में बदल जाएंगे। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों कोड वही होगा जो व्यंजन का कोड होगा। तो आपको इस पर पॉइंट नहीं देखना, ये दूसरा सवाल का है कि इसमें मैंने दोस्तों कार्ड जब इसे लिया तो इस स्लिप को मैंने नहीं देखा। अब आपको इसमें देखना है कि ई का कोड क्या है। ई का कोड क्या है, परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज रखना है। आर का कोड क्या है, तो आर का कोड 1 है, तो आपको 1 रखना है। फिर इसमें लिखा यच, यच का कोड क्या है दोस्तों, यच का कोड @ है, तो आपको @ लिखना है। फिर आपको बी का कोड देखना है, बी का कोड डॉलर है, तो आपको डॉलर लिखना है। फिर आप देखेंगे यम का कोड 6 है, तो 6 देखना है। फिर आप आगे देखेंगे सॉरी मित्र, जब आगे देखेंगे टी का कोड क्या है, तो टी का कोड है दोस्तों कॉपीराइट। इसी टी का कोड है कॉपीराइट। तो ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, आप देखिए, परसेंटेज फर्स्ट डॉलर और डॉलर के बाद 6 कॉपीराइट। तो इसे आपको देखना है
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, सॉरी मित्र थोड़ा सा सेहत गड़बड़ है। इस लाइन में आपको बताना है पूरे लाइनों में कि ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत पहले एक पूर्ण वर्ग है। तो 3 के पहले एक पूर्ण वर्ग, ध्यान से आप देखेंगे तो आपके पहले सामने एक पूर्ण वर्ग, 2 पूर्ण वर्ग और 3 संख्या, आगे और बढ़ेंगे 4 और एक 5। तो कितने संख्या आपको दिखा कि जो पूर्ण वर्ग है जिनके तुरंत पहले 5, तो 5 इस ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्र तक जरूर शेयर करिएगा। ये अगर इसमें आपको मैं बता रहा हूँ टारगेट 300 लाइक अगर इस वीडियो में आ रहा है तो आपको डेली रीजनिंग का क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए मैं 100% वादा करता हूं दोस्तों, और मैं वही क्वेश्चन चुन कर लाऊंगा जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं दोस्तों तो अगर 100% आप 22 में वर्दी ले लीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि हर बार आपको समय नहीं मिलने वाला। अगर इस बार भी वैकेंसी हाथ से निकल गई तो आप भी समझ जाइए कि आपका ये लास्ट चांस था, अब दोबारा आपको भी समय नहीं मिलने, क्योंकि हर माँ बाप जो अपने पिता या हर माँ बाप या किसी के पिताजी भी अगर किसी बच्चे को स्वतंत्र करते हैं तो 3-4 साल तक वह स्वतंत्र रहता है, उसके बाद उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको वर्दी लेना है तो आप तन मन से करके आप इस बार किसी न किसी तरह से वर्दी ले लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, छोटा या बड़ा भाई समझकर मैं शायद आपका वो सॉल्यूशन कर सकूँ मित्र। बस आपको पढ़ना जरूर है और इस बार एक सीट जरूर अपने लिए लेनी है। अगला प्रश्न, कोई घोड़ा बिल्ली नहीं है। तो आपको लिख देखना घोड़ा, तो घोड़ा को मैं यच से करना है, हॉर्स मिस घोड़ा होता। कोई घोड़ा बिल्ली नहीं है, बिल्ली मतलब सी मिस कैट, कोई बिल्ली नहीं है, दूर कर दिया। कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो कुछ बिल्ली क्या कर दिया मैंने, चूहे हैं, रैट कर दिया। अब कुछ चूहे घोड़े हैं, कुछ चूहे घोड़े हैं, तो घोड़ा कहाँ यहाँ और कहाँ चूहा, तो इसका पहला तो क्या होगा गलत। कुछ चूहे घोड़े नहीं हैं, देखो कुछ चूहे घोड़े नहीं हैं, तो इस क्या हो जाएगा, या सही हो जाएगा सेकंड वाला। कुछ बिल्ली घोड़े नहीं हैं, कुछ बिल्ली भी घोड़े नहीं हैं, तो यह भी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सेकंड और थर्ड से केवल अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आए और इसको देखना है कि इस पर इस बैकग्राउंड पर क्या बनेगा, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ध्यान से देखना है। एक काले की तरफ तीर है और एक सफ़ेद की तरफ तीर है, एक काले की तरफ तीर है, एक सफ़ेद की तरफ तीर है, लेकिन जो काले वाले की तरफ तीर है उधर सफ़ेद वाला बैकग्राउंड है, जो काले की तरफ तीर है उधर सफ़ेद वाला बैकग्राउंड है। तो अब ज़्यादा देखना नहीं है, आपको क्या करना है, काले की तरफ तीर है, जो सफ़ेद वाला बैकग्राउंड है, तो और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो सफ़ेद की तरफ है उधर सफ़ेद वाला बैकग्राउंड है। अब यहाँ से आपको किस तरह इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा आप। पहले ये इस लाइन में सीधा गया और फिर खड़ा हुआ, फिर यहाँ पर भी देखिए सीधा है और यहाँ पर भी खड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको किस तरह देना है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। एक काला है, अगर ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक काला है, एक सफ़ेद सफ़ेद है, एक काला है एक सफ़ेद है, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद ही है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक काला और एक सफ़ेद होगा। तो पहले तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप अपोजिट के साइड में देखिए, अगर यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर इधर सफ़ेद है तो नीचे इस बार काला होना चाहिए, तो आपको काला होगा। तो इसकी तीर, अब ये ध्यान देना है कि इस तीर चलेगी कि इस तरह तीर चलेगा मेरे भाई, ये आप देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर इस बार इस तरह तीर दिया गया तो अब की बार इस तरह तीर होगा, तो इस तरह तीर कहाँ दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने,
निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्दों को चुनिए। तो किलोमीटर, ग्राम, मीटर, गज, ये तीनों तीनों एक कंडीशन पर आते हैं, लेकिन ग्राम अलग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें विषम शब्दों को चुनना था। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह का 21वां से आगे 5वां दिन क्या होगा? मेरे भाई, अगर सोमवार तीसरा दिन है तो 21वें दिन को आपको छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद हर वही दिन रिपीट होता है, तो 7 से जब काटेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, तो 21वें दिन भी वही दिन होगा, सोमवार होगा। तो सोमवार के आपको क्या करना है, सीधा 5वां दिन जाना है। तो लिखिए, इस तरह तीर बनाइए, 1 2 3 4 5। अब पहले दिन मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, तो शनिवार जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें आपको विषम शब्द को चुनना है, विषम शब्द को चुनना है। तो 31 और 41 और 61 क्या है? यह एक है अभाज्य संख्या, लेकिन 51 अभाज्य नहीं, क्योंकि यह 17 से विभाजित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला 1050 और 210 और 42 के समतुल्य है? मतलब कि इसी तरह ये नीचे वाली लाइनें कौन है? तो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, 1050 और 210 और 42 में यहाँ भी 5 से गुणा करके 210 बनाया गया, यहाँ भी 5 से गुणा करके 1050 बनाया गया है। तो आप क्या करेंगे, 3 से यहाँ गुणा करेंगे, 5 तो 15 बनेगा, और यहाँ करेंगे तो 75 बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें भी आपको विषम शब्दों को चयन करना है, फटाफट विषम शब्द का चयन करना है। तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो आप ध्यान से देखेंगे कि 96 भी कट रहा है, 87 भी कट रही है। अब 87 पूछेंगे किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, आप चेक कर लेना। 54 भी कट रहा है। इसमें 79 संख्या जो हो किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या इसलिए विषम जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जब जब इस तरह सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है मेरे भाई? पहले आपको बता दूं कि आपको संख्या उतारनी है, 15 3 4 2 3। अब ये जो लिखा है गुणा, तो गुणा का अर्थ दिया गया है भाग, अब यहां करेंगे भाग। फिर दिया गया प्लस, प्लस का अर्थ दिया गया है गुणा, तो आपको करना है गुणा। फिर दिया गया है भाग, अब आप ध्यान से देखेंगे, भाग का अर्थ है घटा, मतलब माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या दिया गया? जोड़, तो जोड़ करेंगे। पहले आपको इस तरह करना है। तो इसमें आपको पता है पहले डिवाइड होता है, 3 से 15 काटेंगे 5 बार, 5 गुणे 4 -2 + 3, 5 चौक 20 और -2 + 3। उसके बाद आपको क्या करना है? अब चाहे आप ऐसे कर लिए, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 में से 3 जोड़ लेंगे 21। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21। अगला प्रश्न आपके सामने, किक को इस तरह लिखा गया, और इसे देखिए ध्यान से, KICK को लिख दिया गया है KCIK। फिर देखिए MAAN को क्या किया गया है? NAAM। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें उल्टा वर्ड को, उल्टा शब्द को रिपीट किया गया है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह रखा गया है। तो आपको भी क्या करना है? गुड को तो पहले D लिख देना है, फिर G लिख देना दोस्तों, O लिखना, O और G, तो डूग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गोल्ड को टलो लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया है आप ये ध्यान से देखिएगा। जी का उल्टा क्या होता है? टी होता है। यल का उल्टा क्या होता है दोस्तों? वो होता है। और फिर दोस्तों वो का उल्टा यल, ये सब उल्टे वर्ड लिखे गए। अब आप सोचेंगे उल्टे वर्ड कैसे होते हैं? ABCDEFGHI
JKLMN। और फिर ध्यान से देखिएगा, ओ लाइन बना रहा हूँ मैं, ओ के बाद PQRSTU। तो दोस्तों जो ये अपोजिट वर्ड होते हैं, 13 इधर के और 13 इधर के, उन्हें हम उल्टा वर्ड कहते हैं। सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट होता है यक्स। ये का अपोजिट क्या होता है? जेड। और यल का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? वो। और यम का अपोजिट क्या होता है? यन। तो यक्स जेड वो यन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मनीष अपने खुद की घर से उत्तर दिशा में, तो उत्तर आपको पता है किधर है? सभी को पता है उत्तर ऊपर होता है। उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, तो मैंने 15 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है, तो अगर वह उत्तर जा रहा है फिर दाहिने इधर मुड़ेगा, तो दाहिने 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिने 5 किलोमीटर चलता है, तो फिर मैंने 5 किलोमीटर अंत में फिर दाहिने ओर चला दिया। फिर अंत में वह दाहिने 10 चलता है, तो फिर मैंने 10 इधर भी चला दिया। अब वह बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो 10 इधर चला और 10 इधर चला, तो ये तो ख़त्म हो गया। और यहाँ तक 15 अगर गया दोस्त और 5 इधर लौट आया, तो बचा कितनी दूरी? 10 किलोमीटर तो बचा, 10 तो बचा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो परसों कौन सा दिन होगा? दोस्तों मैं ये आज का दिन मान रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं ये आज का दिन मान रहा हूँ। तो ये कल बीता हुआ कल मान रहा हूँ इसे मैंने आज का दिन माना। मतलब आज का दिन, इसे बीता हुआ कल से 2 दिन पहले रविवार था, इसके 2 दिन पहले 1 और 2 रविवार था। तो परसों कौन सा दिन होगा? अगर ये आज का दिन है तो ये कल और ये परसों का दिन होगा। अगर इस दिन रविवार है तो इस दिन सोमवार, इस दिन मंगलवार, इस दिन बुधवार, इस दिन बृहस्पतिवार, इस दिन शुक्रवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो मैंने 8 किलोमीटर उत्तर चला दिया। फिर 6 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है, फिर मैंने 6 किलोमीटर पूरब दिशा में चला दिया। फिर 16 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर मैंने 16 दक्षिण चला दिया। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है, ये आपको बताना है। मेरे भाई ये समझिए, अगर वो 8 ये गया और 16 यहाँ पर गया, तो 8 और 8 ये तो ख़त्म हुआ दूरी, तो बचा कितनी दूरी? 8 किलोमीटर ये बचा और 6 ये बचा। अगर 6 इस तरह और 8 इस तरह है, तो इसकी तिरछा दूरी आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या बनता है। सभी को छकाहक होता है 36, 8 अटाई होता है 64। जब इसे आप जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100 का वर्ग तिरछा होता है 10। अगर नहीं पता है तो आप बताएंगे, हम उसे कमेंट में भी, आप फिर से हम वीडियो लेकर आएंगे सॉल्यूशन के सही पूरा। दोस्तों ये शायद आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अधिकतम दूरी पूछी जाती तो आप 6, 8 जोड़ लेते और 14 बोल देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है? दोस्तों पहले इस तरह आपको बनाना है, और उत्तर कौन सी दिशा है? ये है, और दक्षिण ये है। दाहिना हाथ जब आपका मुख इधर का होगा, इधर को आपका मुंह होगा, यहाँ पर आप खड़ेंगे, तभी आपका दाहिना हाथ मेरे भाई इधर होगा, नहीं हो सकता। तो बताओ मेरी पीठ किस दिशा में है? तो आपकी पीठ किस दिशा में होगी पहले आप खुद समझिए। तो आपकी पीठ जो होगी वो पूरब दिशा में होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक पंक्ति में सुरेश दाहिने से, दोस्तों ध्यान से समझना, वो दाहिने से 13वें स्थान पर है, यस मतलब सुरेश। अतुल बाएं से 17वें स्थान पर है। दोनों आपस में बदल लेते हैं तो सुरेश दाहिने से 21वें हो जाता है।
सुरेश दाहिने से 21वें हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? ध्यान से देखिएगा, जब इस तरह सवाल दिया जाए तो आपको याद रखना है दाहिने से बाएं कर दिया, बदल दिया जाता है। अगर पंक्ति में कुल लड़के पूछें तो आपको इसको ऐड करके एक माइनस कर देना है। इसको ऐड करके एक माइनस कर देना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो होगा 38, और 38 से एक घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि सुरेश दाएं से 21वें स्थान पर है तो अतुल दाएं बाएं से कितना हो जाएगा, अगर इस तरह पूछा जाता तो 13 से कितना बढ़ा 8, तो आप भी 8 बढ़ा देते, तब कह देते 25। तो लेकिन यहाँ ये भी नहीं पूछा गया, कुल संख्या पूछा गया, तो आपको ऐड करके एक माइनस कर देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, अतुल एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है, ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है। तो कुल बच्चे कितने हैं? दोस्तों कुल बच्चे के लिए आपको ऐड करना होगा, और अतुल का 2 बार नाम लिया गया, ऊपर से भी नीचे से भी, इसलिए आपको क्या करना होगा, एक माइनस कर देना होगा। तो जब आप इसे क्या करेंगे, क्योंकि 2 बार नाम लिए गया इसलिए एक बार हम माइनस करेंगे। 18 और 17 आप जोड़ेंगे तो 35 होगा, 35 में से एक माइनस करेंगे 34 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर उत्तर आपको देना है। अगर भारत नई दिल्ली से संबंधित है, भारत नई दिल्ली से संबंधित है तो पाकिस्तान किससे संबंधित होगा? फटाफट इसका आंसर आपको देना है। पाकिस्तान किससे संबंधित होगा? तो भारत की अगर राजधानी नई दिल्ली है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? तो सभी को पता है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका उत्तर दो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रुपया अगर भारत से संबंधित है, दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। अगर रुपया भारत में चलता है तो एन कहाँ पर चलता है? तो एन जो चलता है दोस्तों वो चलता है जापान में, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। तुर्की में जानते हो आप क्या चलता है? तुर्की में लीरा चलता है, तुर्की में लीरा चलता है। बांग्लादेश में रुपया चलता है और पाकिस्तान में भी रुपया चलता है। अगला प्रश्न आपके सामने, 18 जिस तरह 52 से संबंधित है, 12 उसी तरह से किससे संबंधित होगा? फटाफट इसका आंसर आपको देना है। तो आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 18 को पहले 3 से गुणा किया गया है, फिर -2 किया गया है, तो 18 3 54 हुआ, 54 में से 2 घटाकर 52 कर दिया गया। इसी तरह 12 को 3 से गुणा करना है और -2 करना है, तो 12 3 36 हुआ, 36 में से 2 घटाएंगे जो कि 34 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 8 20 से संबंधित है, उसी तरह 14 किससे संबंधित होगा? तुरंत आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए 8 को पहले 2 से गुणा किया गया है, फिर क्या किया गया है, इसी 8 का आधा लिख दिया गया है। 8 दूनी 16 और +4 बराबर 20। इसी तरह आपको क्या करना है, 14 को भी 2 से गुणा करना है और इसी 14 का आपको आधा लिख देना है। तो 28 और 28 7 जोड़ेंगे जो कि होगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, लोमड़ी चालाक, फटाफट इसका आंसर देना है। लोमड़ी चालाक, तो खरगोश क्या होता है? फटाफट आपको, हिम्मती गलत, खतरनाक गलत, खूंखार गलत, इसका करेक्ट आंसर होगा टिमिन, जो कि डरपोक, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट इसका उत्तर बताना है आपको। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? जब इस तरह सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले नीचे जो लिखी गई है इसका संख्या को सीधा सीधा उतार लेना। जैसे 12 लिखा है, फिर 12 लिखा है, फिर 28 लिखा है, और फिर 7 लिखा है, और फिर 15 लिखा है। इस संख्या को ऐसे उतार रख लेना जैसे जैसे बोले। अब यहाँ लिखा है यम, और यम का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस कर देना है। फिर लिखा है यहाँ डी, डी का अर्थ है गुणा, यहाँ आपको गुणा कर देना है। फिर आगे ध्यान से देखना है, गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद यहाँ लिखा है पी, पी का अर्थ भाग है, यहाँ आपको भाग कर देना है। और फिर आगे आपको आएंगे टी, और टी का अर्थ क्या है?
प्लस, यहाँ प्लस कर देना, बस आपको कुछ करना नहीं है। अब आप यहाँ करेंगे 7 से पहले 28 को भाग देंगे, यहाँ आया 4 और गुणे यहाँ लिखा है 12, यहाँ माइनस के 12 और प्लस के 15। बस आपको कुछ करना नहीं, मैं जो जो बता रहा हूँ ध्यान से आपको देखते चलना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 चौक 48 से माइनस के हो जाएंगे और ध्यान से देखेंगे यहाँ 12 लिखा है, यहाँ प्लस 15 लिखा है। तो पहले ये आपको जोड़ना, ये ध्यान में रखना, प्लस प्लस आपको जोड़ा जाता है इसमें प्लस प्लस आपको इसमें पहले जोड़ा जाता है। तो जैसे प्लस प्लस आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 प्लस के और माइनस के 48, जब आप इसे घटाएंगे तो आएगा माइनस का 11, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें गलती हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, माइनस का 11। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है 5035, इसे संतुष्ट करके 20 लाना है। तो इसमें कौन सा आंसर इसका हो सकता है आपको ये बताना है। फटाफट इसका आंसर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्या हो सकता है आपको इसमें बताना है। तो जैसे मैं ये नीचे वाली संख्या को पहले डी वाला संतुष्ट के लिए यहाँ गुणा पहले रखा है, माइनस है प्लस है, तो आप इस तरह आपको रख देना है, ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों इसका आंसर क्या होगा या तरीका आप अपना लीजिए कि जैसे इस तरह सवाल आए तो 5035 लिखना है और पहले माइनस है तो माइनस लिखिए और यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ गुणा। मैंने इसलिए रखा कि 5×3=15, मैंने सीधा सीधा दिखा, और प्लस और 0 और -5, तो ये -0 का काम ही नहीं रहेगा। 15×5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। आप इसी तरह ध्यान से ऑप्शन रख रख के आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर आप देखिए 13 से 40 बना, 13 3 जोड़कर प्लस 1 किया गया है, फिर 40 में 3 से गुणा तो दोस्तों 3 से गुणा करके फिर प्लस 2 किया गया है, फिर 122 से 3 से गुणा करके फिर प्लस 3 किया गया है, फिर 372 को 3 से गुणा करके प्लस 4 करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जब आप गुणा करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1111। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 3 4 8 27, तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। ये देखिए 2 का यहाँ पे क्यूब लिखा गया है, 2 का यहाँ पर क्यूब, 2 का क्यूब होता है उसके सामने 8 लिख दिया गया है, और यहाँ पे 3 का क्यूब लिख दिया गया है, 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27। तो आप 4 का क्यूब यहाँ पर लिख सकते हैं, और 4 का क्यूब होगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं दोस्तों। अगर बैट का अर्थ 23 है तो बी को हम 2 लिखेंगे, ये को 1 लिखेंगे, और दोस्तों टी को हम 20 लिखेंगे। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 23 आया। तो आशा करता हूँ सॉरी मित्र कि किस तरह से बताया गया है आप समझ रहे होंगे। अब इसी तरह आपको बाल का लिखना है, तो बी को 2 लिखेंगे, ए को 1 लिखेंगे, यल को 12 लिखेंगे और प्लस यल को 12 लिखेंगे। 12 12 24, 1 25 और 25 2 27, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हर अल्फ़ाबेट को आपको स्पेलिंग याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऑनेस्टी को देखिए यहाँ पे 51 32 468 लिखा गया है, पॉवर्टी को 71 92 068 लिखा जाता है, तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे यच को, यच के लिए क्या लिखा गया है 5 लिखा गया है, क्या लिखा गया है 5। तो आप यच के लिए पहले 5 लिखिए, वो लिखा गया है। यहाँ पे ओ के लिए क्या लिखा गया है दोस्तों 1, ओ के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 1, तो 1 लिखिए। फिर यहाँ पर आपको देखना है आर लिखा है, और आर के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 0, तो 0 लिखना है। तो आप बस आगे ध्यान से देखते ऐसे जाएंगे, यस लिखा है, और यस के लिए क्या लिखा गया है दोस्तों 4 लिखा गया है। आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 7 को 23 13 अच्छा लिखा गया है, 8 को 34 579 लिखा गया है, तो 9 को क्या लिखेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं बताऊंगा नहीं, अभी जस्ट बताया कि इसी तरह लगेगा ये भी। अगला प्रश्न आपके सामने,
यदि हवा को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, नीला को आसमान कहा जाए, आसमान को पीला कहा जाए और पीला को पानी और पानी को गुलाबी कहते हैं, तब साफ आसमान का रंग कैसा होता है? दोस्तों आसमान का रंग आप सभी को पता है नीला होता है, लेकिन यहाँ पर नीला को क्या कहा गया है ये देखना है। दोस्तों नीला को आसमान कहा जाए, हरा को नीला और नीला को आसमान, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीला को यहाँ पे आसमान बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा आरेख गाय, पशु तथा बकरी के बीच सही संबंध बनाता है? दोस्तों पहले पशु होगा, पशु के अंदर गाय होगी और गाय के बाद क्या हो जाएगी? बकरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज हैं? हमें काला और बटन और कमीज जो तीनों के श्रेणी में आए वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो तीनों में कौन दिख रहा है ये आप ध्यान से देखिए, तीनों में कौन दिख रहा है? ये क्या है? ये तीनों में दिख रहा है, क्योंकि काला, कमीज, बटन सभी को कहा गया है, तो तीनों में केवल बीच वाली संख्या दिख रही है। ध्यान से आप देखेंगे केवल यही तीनों में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 19। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए दो के विपरीत क्या होगा? दोस्तों जब किसी के संख्या के विपरीत पूछा जाए, जैसे यहाँ पे 2 के विपरीत पूछा गया है, यहाँ 3 छेद दिए गए हैं, यहाँ 3 छेद दिए गए हैं, फिर इनकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। 3 6 यहाँ पे, 3 6 यहाँ पे, तो 2 के विपरीत ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विषम दिन है? आपको बताना है। दोस्तों विषम दिन आपको बताना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जुलाई भी 31 का होता है, नवंबर भी 31 का होता है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अप्रैल कितने दिन का महीना होता है आपको पहले ये देखना है। अप्रैल, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, अप्रैल भी 30 होता है, लेकिन जुलाई 31 होता है, नवंबर 30 होता है और मार्च 31 होता है। इसमें विषम दिन आपको बताना है, विषम दिन आपको बताना है, विषम दिन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप फटाफट बताइए कि क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मार्च नहीं था, यहाँ पे फरवरी दिया गया था, यहाँ पे फरवरी दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि ये 28 भी होती है, ये 29 भी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अंकित गायक है, ध्यान से देखना है आपको सॉरी मित्र, अंकित गायक है, सभी गायक मोटे हैं। तो ये तो आपको पता है कि अंकित अगर गायक है, क्या है? गायक है, और सभी गायक मोटे हैं, तो कन्फर्म है कि अंकित भी मोटा है। अगर वो गायक है और सभी गायक मोटे हैं, अंकित गायक है और सभी गायक, तो अंकित भी मोटा है, ये बिल्कुल सही है। सभी मोटे आदमी गायक नहीं हैं, सभी गायक मोटे हैं। यहाँ पे कहा गया है सभी जो गायक हैं वो मोटे हैं, सभी मोटे आदमी गायक नहीं हैं। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि यहाँ कहा गया है सभी गायक जो हैं मोटे हैं, यहाँ साफ साफ कहा गया है सभी मोटे आदमी गायक नहीं हैं। अंकित मोटा नहीं है। दोस्तों सभी गायक अगर मोटे हैं, अंकित मोटा है, ये भी गलत है, तो इसका केवल ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एडिशन को कूट भाषा में, ध्यान से आपको देखना है, एडिशन को कूट भाषा में ID, अब यहाँ देखिए ध्यान से, EDITION, तो जो ये बीच वाली संख्या T है, T को जो का त्यों रखते हैं और इन्हें पलट देते हैं, I पहले D तब E लिखते हैं, यहाँ ION को पहले N तब वो तब I लिखते हैं। इसी तरह आपको इसे लिखना है, D को बीच के बीच ऐसे रखना, दोस्तों यहाँ पे I बीच में है, आई को बीच में वैसे रखना है और पहले डी लिखना है, फिर ई लिखना है, फिर यम लिखना है।
और इधर सी, ये यल को आपको पलट देना है, यल ये सी लिखना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये। कोयला जिस तरह ऊष्मा से संबंधित है, जब कोयला जलाया जाता है, तो उसमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ऐसे जब मोम को जलाया जाता है तो उसमें क्या निकलता है, सभी को पता है, जब मोम को जलाया जाता है तो उसमें से प्रकाश निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका उत्तर आपको देना है। चाय का संबंध कप से, कहने का मतलब दोस्तों कप में क्या पीते हैं हम, कप में हम पीते हैं चाय। तो अब आपको बताना है तंबाकू हम किस में खाते हैं या पीते हैं, तंबाकू। कुछ लोग गलती से हुक्का बोल देंगे, यह गलत है, इसलिए तंबाकू जो हम पीते हैं वो सिगार में पीते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप वीडियो की स्पीड तेज कर सकते हैं, अगर तेज बोल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 3 को 243 लिखा गया है तो 5 को क्या लिखा जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों इसको। 3 को 243 लिखा गया तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 और 27 तैया 81, 81 तैया 243। कहने का मतलब 3 को कितनी बार लिखा गया है, 5 बार लिखा गया है। तो 5 को भी आप 5 बार लिख सकते हैं, और जब 5 को आप 5 बार लिखेंगे तो 5 25, पंचे 125, पंचे 625 और फिर 3125 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको सोचने की कैपेसिटी तेज रखनी है, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका फटाफट आपको उत्तर देना है। तो इसका आपको फटाफट उत्तर देना है दोस्तों। इसका उत्तर क्या होगा, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं। ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन गलत है। तो आपको क्या करना है, पहले इस संख्या को सीधा सीधा उसे उतारना है। आप लिखना है 15, 2, 990 और 100। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है आपको। लिखा है गुणा का अर्थ माइनस है, तो आपको गुणा का अर्थ पर माइनस कर देना है। फिर लिखा है प्लस का अर्थ भाग है, फिर जहाँ प्लस है वहाँ आपको भाग का चिन्ह कर देना है। फिर आगे लिखा है दोस्तों भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग के अर्थ पर आपको प्लस कर देना है। फिर आगे लिखा है माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस के स्थान पर गुणा कर देना है। जो जो बोले वैसे आपको सीधा कर देना है, बस आपको काटना है, पहले भाग देना है 90 दहम्मा 900, ये आपको याद रखना है। भाग दिया 10 आया, कितना आया 10 आया, फिर प्लस गुणा करते हैं, उसके बाद 15 दूना 30 और माइनस 100। अब आप ध्यान से देखेंगे प्लस प्लस पहले जुड़ जाएगा, प्लस प्लस पहले जुड़ जाएगा, 30 10 40, और 40 में से जब आप 100 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 60 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन गलत है। माइनस का 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक आदमी एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, वह उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मैंने 12 किलोमीटर चला दिया, फिर वह बाएं 90 अंश मुड़ता है, बाएं इधर होता है, वह 90 अंश मुड़ गया और मुड़ता है और रुक जाता है। यदि आरंभिक बिंदु से उसके बीच की दूरी, आरंभिक बिंदु से और उसके जहाँ रुकता है उसके बीच की दूरी ये जो बनती है, ये कितनी बनती है 13 किलोमीटर बनती है। ये देखिए, तो उत्तर की ओर मुड़ने के बाद कितनी दूर चला, उत्तर से मुड़ने के बाद यह इस दूरी को पूछ रहा है कितना चला। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ क्या बन रहा है, 12 इसमें चला और 13 यहाँ। तो इसका फार्मूला होता है 13, दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिखना 13 का 169 होगा और प्लस 12 का इस तरह लिखना है, माइनस होगा इसमें। जब इसे पूछा जाए कर्ण होता है 169 से और 12 बराई है 144 होता है, जब इसे आप घटाएंगे तो 25 आएगा और 25 का होता है 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 5। जब इस तरह बन जाए सवाल तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है और माइनस 13 का स्क्वायर करना है, जो आएगा 25 आएगा, उसका वर्ग निकाल देना है, जो कि 5 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने,
49 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन की स्थिति आरंभ से 18वां है, तो अंत से नितिन की स्थिति क्या हो गई? अगर 49 विद्यार्थी हैं, आरंभ से 18वां है, तो माइनस करिए, 9 में से 8 निकालिए 1, 4 में से 1 निकालिए 3। 31वां, जब आरंभ से पूछा जाए, आरंभ दिया हो अंत पूछा जाए, या अंत दिया हो आरंभ पूछा जाए, तो उसमें 1 जोड़ते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। वर्ष 1971 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग में होगा? दोस्तों, जब इस तरह सवाल आए तो पीछे वाले संख्या को 4 से भाग देना है। पीछे वाले संख्या को 4 से भाग देना है। अगर शेषफल 0 आए तो 28 वर्ष जोड़ना है। अगर शेषफल 2 या 3 आए तो आपको 11 वर्ष जोड़ना है। अगर शेषफल 1 आए तो आपको 6 वर्ष जोड़ना है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। तो क्या करना है आपको, जब 4 से 71 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 28, 29, 30, 31, कितना बचा दोस्त? पूछा जा रहा है इसमें 4 सत्ते 28। फिर से देखिए, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, कितना बचा? 3 बचा। कितना बच रहा है? शेष फल देंगे तो इसका कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 3 जब आप 71 में, दोस्तों 3 है शेष फल बचा, और 3 जब शेष फल बचा तो कितना जोड़ा जाता है? 11। तो 71 में आप 11 जोड़ देंगे, तो 11 जोड़ देंगे, 1 1 2 और 7 1 8, तो हो जाएगा 1982, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार था, दोस्तों मानता हूं ये आज का दिन है, ये आज का दिन है, और बीता हुआ ये कल का दिन है। ध्यान से समझना, ये आज का दिन है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आज का दिन है, या बीते हुए कल का से एक दिन पहले, एक दिन पहले मतलब ये दिन रविवार था। तो आने वाले कल से, ये आने वाला कल है, क्योंकि ये आज का दिन है, तो ये आने वाला कल से एक दिन बाद, एक दिन बाद, आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरे दिन, फिर से तीसरे दिन, 1 2 3 से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? तो इस दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संडे, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। क्या लड़कियों को जूडो, कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए? तर्क, हाँ, उन्हें बदमाशों के विरुद्ध आत्म सुरक्षा में सक्षम बनाएगा। 100% अगर कोई बहन या बेटियां या कोई लड़की कुछ भी, मानो अगर वह कुछ अगर सीखती है जूडो कराटे, तो उसके लिए सुरक्षा तो जरूर होगा, इसलिए यह बिल्कुल सही है। नहीं, इससे वह अपनी स्त्री अनुग्रह खो देंगी, ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि किसी को कराटा और जूडो सीखने से कोई स्त्री अपना अनुग्रह नहीं खोएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। केवल तर्क एक मजबूत है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए? हाँ, क्योंकि इससे अधिक उत्पादन होगा। जी बिल्कुल सही, इससे अधिक उत्पादन होगा। और नहीं, इससे बहुत ग्रामवासी बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल गलत। क्योंकि मशीन आ जाने से सब बिल्कुल से बेरोजगार नहीं हो जाएंगे, ये बिल्कुल मैं गलत मान रहा हूँ। इसलिए केवल तर्क एक मजबूत होगा। इसमें ग्रामवासी, क्योंकि मशीन आएगा उसमें भी उन्हें काम मिलेगा, इसलिए बिल्कुल बेरोजगार, बहुत से ग्रामवासी बेरोजगार नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये, तर्क एक मजबूत है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक लड़की ने एक लड़के को परिचय देते हुए कहा, वह मेरे चाचा, ध्यान से समझिए, चाचा बोली है, वह मेरे चाचा के पिता, और चाचा के पिता को क्या कहा जाता है? दादा। चाचा के पिता अपने क्या होते हैं? दादा की पुत्री। और दादा की लड़की को हम क्या कहेंगे? दादा की लड़की को हम क्या कहेंगे? बुआ। ध्यान से समझना, दादा की पुत्री, और पुत्री मतलब दादा की पुत्री को हम कहेंगे बुआ। और फिर लिखा है पुत्री का पुत्र, मतलब बुआ का लड़का। बुआ का लड़का
क्या होगा, बुआ का लड़का, उस लड़की का क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, भाई तो ही लगेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जब इस तरह सवाल आए और इस डॉट डॉट को भरना होता है तो आपको क्या करना है, पहले सीरीज को गिनना है, चार चार डिवाइड कर लेना है, चार चार पार्ट में डिवाइड कर लेना है मेरे भाई, चार चार पार्ट में इसे डिवाइड कर लेना है। तो आप जब इसे चार में डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि क्या क्या भरा जाए। अगर हम यहाँ बी भरते हैं तो ये फिर यहाँ मैं बी भरता हूँ, बी ये बी हुआ, फिर यहाँ बी है, फिर यहाँ ये है, तो यहाँ फिर मैं ये भर दिया बी ये। तो यहाँ मुझे सीरीज क्या दिख रही है कि भरा जा रहा है बी ये बी पहली में, फिर बी ये बी दूसरी में, फिर तीसरे में ऐसे चल रहा है बी ये बी। तो बस आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर भी बी होगा और यहाँ पर भी बी ये बी होगा, फिर बी ये यहाँ ये होगा और फिर बी यहाँ पर ये होगा और यहाँ पे बी होगा। तो बी बी ये बी किस में है, आप ध्यान से देखिए, बी बी दोस्तों और ये बी, शायद बी ये बी हो जाएगा और बी ये बी, ये भी सही है, और आगे बी ये बी, ये भी सही हो जाएगा, और बी ये बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट आपको बताना है। बी बी, फिर से देख रहा हूं मैं, अगर यहाँ मैं भर रहा हूँ बी ये बी, बी ये बी, और फिर बी ये बी, बी ये बी, यही श्रेणी इसमें चल रही है, बी ये बी, और फिर बी ये बी। तो इसमें यहाँ पर बी, यहाँ पे बी, और फिर ये, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भर के चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांसपोर्ट जो लिखा है इसमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, तो स्पोर्ट भी बनाया जा सकता है, STRAP भी बनाया जा सकता है। स्टार्ट की बात करें तो START भी बनाया जा सकता है। तो केवल ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे यू कहीं नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अगर इस तरह दिया जाए तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, यहाँ गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और जितना आए उसका दुगना कर देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है फटाफट। अगर इस सीरीज से, इस लाइन से इस तरह बना गया तो ध्यान से देखिए, इसको क्या किया गया है, इसे पलट दिया गया है और पलट के सीधा इस संख्या को इधर पलट दिया गया है। तो आप भी इसे पलट सकते हैं। तो जब इसे पलटेंगे तो तीर नीचे आएगा और वह ऊपर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिख रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर इस सीरीज से इस तरह बनाया जा रहा है तो इस सीरीज से कैसा बनेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2 नंबर पर है और यहाँ 4 नंबर पर है। फिर क्या होता है, ये 1 नंबर पर आ जाता है और फिर 3 नंबर पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 पर है, 3 पर है, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 करेंगे, 2 पर और 4 पर, यहाँ 1 आएगा और 2 4 पर केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है। 2 4 पर आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यह चित्र ये जो दिखाई किस चारों में किस में सन्निहित है, किस में सन्निहित है आपको बताना है, किस में ये छिपा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें नहीं छिपा है, इसमें भी नहीं छिपा है, ये सीरीज ये ध्यान से देखेंगे इसमें छिपा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बना है। ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि लॉज या लॉस को हम 1357 लिखते हैं, गेन को 2468 लिखते हैं, तो 84615 को क्या लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 8 को यन लिखा गया है, तो आप 8 को यन लिखिएगा,
फिर 4 को यहाँ पे ये लिखा गया है तो यहाँ ये लिखेंगे, और 6 को ध्यान से देखेंगे, 6 को यहाँ पे आई लिखा गया है तो आई लिखेंगे। तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं, यानी ये आई ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है। तो सी देखेंगे, सी 3 नंबर पर आता है, जो सीरीज है ये 1 नंबर पर आता है, और यस 19 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, और वो 15 नंबर पर आता है। ये संख्या इसी तरह लिख दी गई है। तो आपको क्या करना है, सिटीजन को देखना है कि किस नंबर पर आएगा। तो सिटीजन का उत्तर आपको कमेंट में देना है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि मिग्रेंट को देखिए दोस्तों, यल एच एफ वो जेड एम एस लिखा जाता है, तो यल का कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यम को यल बदलागा, फिर आई को यच, कहने का मतलब यम को यल करने के लिए -n किया गया, आई को यच करने के लिए -1 कर दिया गया, जी को यफ करने के लिए -1। तो पूरे सीरीज में -1 की कहानी चल रही है। तो जल में -1 करेंगे तो पहला आएगा यफ, फिर आएगा डी, फिर आएगा के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। रेल संबंध है यात्री से, तो हवाई जहाज किससे संबंधित होगा। अगर रेल यात्री से संबंधित है तो हवाई जहाज जो है वो वैमानिक से संबंधित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको फटाफट देना। अगर 11 119 से संबंधित है तो 15 किससे संबंधित होगा। मेरे भाई जब इस तरह सवाल आया तो इसको ध्यान से देखेंगे, 11 का स्क्वायर किया गया है और -2 किया गया है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, -2 घटाया गया 119 कर दिया गया है। यही आपको 15 में करना है, 15 का स्क्वायर करना और -2 करना है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 आप माइनस करेंगे 223 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है। जिस तरह ए बी सी बी सी डी सी डी ई, तो आगे क्या होगा। मेरे भाई यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो बी वाली बीच वाली सीरीज है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ जो सी वाली बीच वाली सीरीज है फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर आप डी जो बीच है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो डी ई एफ, तो ये आपको सभी को पता है कि ऊपर यही होने वाला है। अब एफ के बाद यहाँ आई लिखा गया है, तो एफ के बाद जी एच आई 3 प्लस कर दिया गया है, और आई के बाद यल लिखा गया है और +3 कर दिया गया है, जे के यल। तो आप भी यल में +3 करेंगे तो क्या होगा, यम यन वो। तो इसका आंसर होगा डी ई एफ और अपान वो, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है। तो इसका उत्तर आपको देना दोस्तों, जब इस तरह सवाल आए तो पहले नीचे वाली संख्या को ध्यान से देखना है और लिखना है इसे 18, 12, 4 और 5 और 6। फिर यहाँ देखिए क्यू लिखा गया है, क्यू का अर्थ गुणा है, तो आप क्यू के स्थान पर गुणा लिखिए। यहाँ लिखा गया है पी, और पी का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ आप लिखेंगे भाग, ध्यान से देखना है आपको। फिर लिखा है आर, और आर का अर्थ प्लस है, तो यहाँ प्लस। फिर लिखा है यस, और यस का अर्थ क्या है मेरे भाई, माइनस, तो यहाँ माइनस कर देना। बस सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। 4 से पहले भाग दिया जाता है, 4 3 12, और यहाँ 18 लिखना है, +5 और -6। 18 का 3 से गुणा करेंगे, 18 3 कितना हुआ 54, यहाँ लिख दे रहा हूँ 54, और 5 और जोड़ेंगे, 54 में 5 क्या होगा, 54 5 59, और 59 में कितना घटाना है, यहाँ लिखा गया -6, और -6 घटा देंगे, जो कि 53 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें क्या आपको करना है दोस्तों, देखिए 2/3 को लिखा गया है 19/29, तो यहाँ पे 2 को पहले 9 से गुणा किया गया है, देखिएगा ध्यान से, इसी 9 से गुणा किया गया है और 1 जोड़कर 19 बना दिया गया है।
2 9 18 और 1 19। इसमें क्या किया गया है, 3 को फिर इसी 9 से गुणा किया गया है और प्लस 2 जोड़कर इसे 29 बना। 3 9 27 और 2 29 कर दिया गया है। अब आपको 8/7 जो लिखा है इसको आपको बताना है कि किससे गुणा करके बनाया गया है, किससे गुणा करके बनाया गया है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन पहले चलिए सी उठा लेता हूँ क्योंकि सी अधिकतर सही होता है और 79 लिख दे रहा हूँ इधर और नीचे 69 है। तो पहले हम 9 से गुणा करेंगे और 7 जोड़ेंगे तो 8 9 72 और 72 7 79, ये सही हुआ सेटिस्फाइड। फिर 7 में हम 9 से गुणा करेंगे और प्लस 6 जोड़ेंगे 7 9 63 और 6 69, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। अगर आई और सी को 6 लिखा गया है तो अब ये ध्यान से देखिए, आई 9 नंबर पर आता है सभी को पता है और सी 3 नंबर पर आता है। तो 6 कैसे किया गया होगा, जब यहाँ से माइनस किया गया होगा तभी यह 6 बना होगा। ऐसे आपको इसमें करना है तो आप क्या करेंगे, लिखा है डी, ध्यान से देखना दोस्तों ध्यान से देखना है, डी 4 पर है। पी कितने पर आता है, यल के बाद यम यन वो पी और पी आता है मेरे दोस्त 16 पर। अगर इसे भी आप माइनस करेंगे 16 से 4 तो कितना होगा मेरे भाई 12। तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दुख, अगर कोई इंसान दुखी होता है तो क्या होता है, वह रोता है मेरे भाई, सोरो क्राई। तो अब खुशी होगा तो क्या होगा, जॉय, खुशी से क्या होगा, जॉय, हर्ष होगा जो कि ऑप्शन नंबर पहला। जब कोई इंसान खुश होता है तो हर्ष होता है, हंसी आती है उसे। तो दोस्तों यहाँ हंसी नहीं करना, हर्ष करना। हर्ष मतलब प्रसन्नता व्यक्त करना, ध्यान से समझिएगा। हर्ष मीन्स प्रसन्नता व्यक्त करना, हंसना नहीं लिखना है आपको। दुखी से रोता है और खुशी से दोस्तों हंसना की रोना, तो क्या होगा फटाफट बताइए। जी सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हंसना ही होगा, हर्ष नहीं होगा मेरे भाई, हर्ष। इसका करेक्ट आंसर हंसना ही होगा। अगर दुख का रोना है तो खुशी का हंसना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कॉलेज अगर प्रधान से संबंधित है, कॉलेज अगर प्रधान से संबंधित तो संग्रहालय जो होता है मेरे भाई वह संरक्षक से होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें कौन सा ए और बी और सी और डी में प्रयोग करके हम इसे 8 बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे इसकी यह 8 बन जाए मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे, अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो 8 गुणे 8 लिखेंगे, फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, 1 + 7, 1 का 8 आया, 8 8 64, जो पहला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अगर हम इसे सी वाला उठा लें, 8 भागे 8 गुणे 1 + 7, तो 8 को जब 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 यहाँ है, 1 1 कम 1 हुआ और 1 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दोस्तों देखने में आपको प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक दुकान द्वारा बेचे गई सभी रेडियो अच्छे मानक के हैं, कथन में बताया जा रहा है। एक रेडियो द्वारा बेचे गए सभी रेडियो अच्छे मानक के हैं, कुछ मर्फी रेडियो इस दुकान से बेचे गए हैं। अब आगे पढ़िएगा यहाँ पे इसका उत्तर और इसका निष्कर्ष दोस्तों नीचे दिया गया, आपको देखना है। पहले अब हम यहाँ पढ़ेंगे, अच्छे मानक के सभी रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा उत्पादित किए गए हैं, कुछ मर्फी रेडियो इस दुकान से बेचे गए हैं। देखो, कुछ मर्फी रेडियो और अच्छे मानक के सभी रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा उत्पादित किए गए हैं। अब दोस्तों आप ये ध्यान से देखेंगे कि एक दुकान द्वारा बेचे गए सभी रेडियो अच्छे मानक के हैं और अच्छे मानक के रेडियो कहाँ से आते हैं,
कहाँ से आते? मर्फी रेडियो इस दुकान से बेचे गए हैं, तो ये पहला सही है। कुछ मर्फी रेडियो अच्छे मानक के हैं, कुछ मर्फी रेडियो अच्छे मानक के हैं और अच्छे मानक के सभी रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा उत्पादित किए गए। कुछ मर्फी रेडियो इस दुकान से बेचे गए हैं। तो कुछ मर्फी जो रेडियो सभी अच्छे मानक के हैं, ऐसा नहीं ऊपर बोला गया है। अगर ऊपर बोला गया जाता कि अच्छे मानक के हैं तो मैं इसे सही मानता। कुछ भी मर्फी रेडियो अच्छे मानक के नहीं, ऐसा भी ऊपर नहीं बोला गया, तो इसे भी हम गलत मानेंगे। जो ऊपर दिया गया है वही हम सत्य मानकर चलेंगे। अच्छे मानक के कुछ मर्फी रेडियो दुकान द्वारा बेचे गए हैं, जी हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर पहला और चौथा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, अक्षर के समूह में 2 से अधिक स्वर नहीं होना चाहिए। इसमें चारों में ऐसा कौन सा है जिसमें 2 से अधिक स्वर नहीं है? तो आप ध्यान से देखेंगे कि जिसमें 2 से, इसमें देखेंगे ये है, ई है, वो है, तो इसमें 2 से अधिक है, ये गलत है। इसमें आई है, ई है, ये है, 2 से अधिक है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 से अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है कि क्या होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई, फटाफट आपको इसका आंसर देना। जब कोई कैलेंडर रिपीट दोबारा कब आएगा अगर पूछा जाए, तो उसमें जो वर्ष दिया होता है, जैसे 11 दिया गया, इसमें सदैव 4 से आपको भाग देना है। अगर शेषफल 0 आएगा तो आपको 28 साल जोड़ना है। अगर शेषफल 2 या 3 आएगा तो आपको 11 साल जोड़ना है। अगर शेषफल 1 आएगा तो आपको 6 वर्ष जोड़ना है, यह आपको याद रखना है। तो जब आप 4 से 11 को भाग देंगे तो शेषफल आपका आएगा 3, और 2 और या 3 शेषफल आता है तो कितना जुड़ता है? 11। तो आप 2000 जो 11 है, इस 11 में और 11 जोड़ देंगे तो इसका करेक्ट आंसर 2022 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। अगर ये प्रतिबिंब आपके सामने बना है और नीचे आपके सामने शीशा रख दिया जाए या जल कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, इसका उत्तर आपको देना है। तो मेरे भाई ये है, ये सीधा का सीधा पलट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 1 बी में दिख रहा है, जो आप ध्यान से देख सकते हैं। बी में दिख रहा है, क्योंकि कोई प्रतिबिंब अगर ऊपर बना है तो त्यों का त्यों पलट के नीचे आ जाएगा। जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस स्थान को भरना है, इन चारों में से कौन सा लगेगा? तो आपको पहले ध्यान रखना है, ये है किया। मेरे भाई देखिए, एक सफ़ेद है, एक काला है, और एक सफ़ेद है, एक काला है, और तो काले के बाद सफ़ेद लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर केवल किस में दिख रहा है? किस में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब कुछ लोग सी बोलेंगे, सी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो है सफ़ेद वाला सफ़ेद एक साथ हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यह आकृति इन चारों में किसमें छिपी है बताना है। यह जो आकृति बनी है इन चारों में किसमें छिपी है? तो आप ध्यान से देखेंगे फिर इसका उत्तर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो देखिए, आप ये ध्यान से देखिए, ये आकृति ये छपी है, ये यहाँ पे छिपी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर अखबार को पहले इस तरह मोड़ा जाए, फिर इस तरह मोड़ा जाए, फिर यहाँ काट दिया जाता है, तो क्या होता है जब आप इसे काटेंगे? अगर आप इसे काटते हैं तो फिर ये पलट जाएगा और फिर ये कुछ इस तरह ये खुलेगा दोस्त, कुछ इस तरह खुलेगा, और पलटेंगे फिर इस तरह खुलेगा। तो इसमें से
इन दोनों में से ये तो कभी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कौन सा होगा, आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों इस तरह बनने वाला है, ना कि इस तरह, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। सुशांत हैज ए ब्रदर, ध्यान से देखना है। सुशांत हैज ए ब्रदर चिन्मय, सुशांत इज द सन ऑफ द प्रेम, बिमल इज प्रेमाज फादर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज चिन्मय ऑफ बिमल। दोस्तों सुशांत का भाई चिन्मय है और सुशांत प्रेम का पुत्र है। ध्यान से देखना है, सुशांत को मैं यस से लिखता हूँ, सुशांत का भाई चिन्मय है, चिन्मय, जो सुशांत भाई है और चिन्मय भी दोनों लड़के हैं, इसलिए प्लस प्लस लगा दिया। सुशांत प्रेम का पुत्र है, सुशांत जो है किसका पुत्र है, पुत्र मैंने लिख दिया, और किसका यह पुत्र है, प्रेम का, पी मतलब प्रेम का पुत्र है। और बिमल प्रेम का पिता है, और बिमल जो है, इनके पिता जो हैं वह बिमल हैं। कौन है, इनके जो पिता हैं बिमल हैं। अब ध्यान से देखिए, तो चिन्मय का बिमल से क्या संबंध है दोस्त, अगर ये इनके पिताजी, अगर ये दोनों भाई हैं, ये इनके पिताजी हैं पी, अगर ये इनके पिताजी हैं और इनके पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। तो चिन्मय से बिमल का क्या संबंध है, चिन्मय से बिमल का, तो अब चिन्मय बिमल को क्या कहेगा ये पूछ रहा है। चिन्मय बिमल, चिन्मय से बिमल का क्या संबंध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, चिन्मय जो है बिमल को क्या कहेगा, दादा कहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान से आपको पढ़ना है, इसका उत्तर आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 23, 29, 37, ये तीनों क्या हैं, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 जो है एक भाज्य संख्या है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आपको पता है टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। आपको बता दूं 6 बजे हिंदी की क्लास, 7:30 बजे जीके की क्लास और रीजनिंग की क्लास 10, 10:30 बजे, और मैथ की क्लास 12:30 बजे आपको दी जाती है क्लास सभी। तो आप लोग इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर वहां से कर सकते हैं। अगर हर वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूं, अगर इतना ही व्यू आता रहेगा प्लस 200 लाइक, तो मैं डेली वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं भी समय निकाल कर आप लोगों के लिए लाता हूँ वीडियो। तो आप लोगों के भी दायित्व तो बनता है कि आप हमें मोटिवेशन देते रहें, और मैं अगर आप लोगों से मोटिवेट होता रहा तो अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देता रहूँगा, और फ्री प्रैक्टिस हर चीज़ आपको दूंगा। किसी भाई को अगर कोई समस्या है या प्रॉब्लम है बुक लेने में, या कोई भी दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उनकी ज़रूर मदद करूंगा। क्योंकि ऐसा कोई भाई बहन मैं नहीं चाहता कि वह छूटे। अगर वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है, तो अगर मैं उसकी मदद करने में 100% मैं उसकी मदद करूंगा। वो ज़रूर हमसे संपर्क करें नीचे कमेंट करके, मैं उससे ज़रूर बात करूंगा, और मैं उसको जितना हो सकेगा मैं मदद भी करूंगा मेरे भाई। तो इसका उत्तर आपको देना है। अगर इसका अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे गुणा 4 किया गया है, 12 चौक 48, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया गया है, 55 25, यहाँ 4 गुणा किया गया है, 16 चौके 64, और यहाँ स्क्वायर किया गया है 9 9 81। तो यहाँ तो स्क्वायर है सही है, लेकिन यहाँ गुणे 4 करेंगे, 15 चौका 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, तो ध्यान से देखिए, 2 है और 2 के सामने 4 लिखा गया, 2 का स्क्वायर किया गया है। फिर क्या है, ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर किया गया, 3 के सामने 9 लिखा गया है। फिर देखेंगे यहाँ 5 है और 5 का स्क्वायर किया गया है, 25 लिखा गया है। तो 9 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 81, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ध्यान से आप देखेंगे, इसमें जो है ऐसी सीरीजें चल रही हैं, और नीचे इस तरह सीरीजें चल रही हैं। तो 18 में 3 जोड़ेंगे, 21 + 3 हुआ है, और यहाँ 21 और 21 में प्लस
ध्यान से देखेंगे 18 3 21 और 21 में फिर आप 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24। यहाँ पे 24 3 27 और 27 3 30, तो इसका करेक्ट आंसर 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इन चारों में आपको बताना है कौन सा भिन्न है, अलग है। दमन, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लखनऊ। तो इन चारों में जो दोस्तों आप देखेंगे ये तीनों जो हैं वह क्या हैं, केंद्र शासित हैं। लेकिन जो है लखनऊ या एक राजधानी है यूपी की, इसलिए इसमें जो डिफरेंस है वह लखनऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कार्तिक पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। दोस्तों पूरब की ओर मैंने 3 किलोमीटर चला दिया, वह दाहिने मुड़ता है और दाहिने 4 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब आपसे मैं आपको बता दूं, अगर इसमें पूछा गया आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछा गया है। जब आधार और लंब दिया जाए तो इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर करके जो आएगा उसका वर्ग निकाल लेना। 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16 और आप इसे जोड़ेंगे 25 और 25 का वर्ग होता है 5, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न आपके सामने, इंग्लिश वाले दोस्तों भाई पढ़ सकते हैं। मैन स्टार्ट फॉर हिज ऑफिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड देन टू हिज राइट एंड अगेन टू हिज राइट, इन विच डायरेक्शन विल ही बी फेसिंग। ध्यान से आप देख लिएगा, मैं दोस्तों क्योंकि पूरा नहीं दिख रहा है। एक आदमी अपने कार्यालय से उत्तर दिशा में चलना आरंभ करता है। उत्तर ऊपर की ओर है, मैं यहाँ नीचे बता दे रहा हूँ। इसे हम उत्तर कहते हैं, नीचे को हम दक्षिण कहते हैं, इधर हम पूरब कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। तो वह उत्तर की ओर दिशा में चलना आरंभ करता है। वह अपने बाएं मुड़ता है और वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और फिर वह अपने दाहिने मुड़ता है। मैंने फिर उसे दाहिने मुड़ा दिया, दाहिने मुड़ता है और वह पुनः फिर अपने दाहिने मुड़ता है, फिर मैंने उसे दाहिने मुड़ा दिया। अब उसका मुख किस दिशा में है दोस्तों, यह किस दिशा है, यह कौन सा दिशा है। अगर यह पूरब है तो यह कौन सा दिशा होगा, पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, लिखा है 7 5 8 और या 8 4 और इसका दिया गया है 5 3 6 2। तो इसमें -2, इसमें -2, इसमें -2, इसमें -2 करके ये बनाया गया। 7 से 2 करेंगे 5, 5 से 2 करेंगे 3 और 8 से 2 करेंगे 6 और 4 से 2। इसी तरह इसमें -2 करना है, तो 4 से -2 करेंगे 2, 6 में -2 करेंगे 4 होगा, 7 में -2 करेंगे 5 होगा, 3 में -2 करेंगे 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम गुरु जी बाई अरविंद सर। जो हमारे चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसमें आपको बताना है ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है। केवल एक ही आकृति में केवल 9 आ रहा है। ध्यान से देखना आप लोग, 2 आ रहा है और केवल 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 2 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कर्नाटक अगर सोना से संबंधित है, कहने का मतलब कर्नाटक में सोना पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन UPSI में इस बार पूछे गए थे और आप लोगों से भी पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार भी ऑनलाइन पेपर है। तो मध्य प्रदेश जो है आपका वह है हीरा के लिए प्रसिद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ये का क्रम ऊपर से 13वां है और बी का क्रम नीचे से 18वां है, नीचे से 18वां है। वह अपना स्थान बदल लेते हैं तो ये का क्रम ऊपर से 21वां हो जाता है, तो नीचे से बी की नई स्थिति क्या है। इस तरह सवाल आए तो आप यहाँ देखिए कितना बढ़ा है, 13 से 21 होने में 8 को बढ़ाया गया है।
13, 8, 21। तो इसी तरह आप भी +8 अगर बढ़ा देंगे तो बी की स्थिति हो जाएगी 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, चुन लाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको कि अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। दोस्तों अगर बुक लेने में या कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हमसे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन आप लोग पढ़ें ज़रूर, क्योंकि इस बार आप भी एक सीट ज़रूर लें, बस मैं यही चाहता हूँ। और अपने मम्मी पापा का नाम आप लोग ज़रूर रोशन करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। बढ़ई आरा चलाना तो दर्जी क्या चलाएगा। बढ़ई अगर आरा चलाता है तो दर्जी क्या चलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाप, सिलाई, कपड़ा, सुई। तो दोस्तों वह चलाएगा सुई, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मुंबई LTL AZH से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यम को यल किया गया है -1 करके और यू को टी किया गया है -1 करके और यम को फिर यल किया गया है -1। तो इससे क्या आपको सीख मिली कि इसमें हर में -1 किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको -1 करना है। तो डी को जब माइनस करेंगे तो सी होगा और ई को माइनस जब आप लोग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ई को जब आप लोग माइनस करेंगे तो डी होगा, यल को माइनस करेंगे के होगा, तो सी डी के और एच को माइनस करेंगे तो जी होगा और आई को माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एच होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, व्रत अगर भूख से संबंधित है, अगर आप लोग व्रत रहेंगे तो आपको 100% यह है कि आपको भूख लगेगी। इसी तरह अगर आप दौड़ेंगे तो आपको क्या लगेगी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, थकान, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा आरेख माताएं, औरत तथा लोगों में से संबंधित है। तो पहले हम आपको बता दें, पहले होगा लोग और लोग के अंदर क्या होंगी दोस्तों, लोग होंगे, लोग के अंदर कौन होंगे दोस्तों, ध्यान से देखना, लोग, माताएं, औरत। तो लोग के अंदर हो जाएंगी औरत, क्योंकि लोग के अंदर ही हो जाती है। और सभी औरत क्या होती हैं दोस्तों, अगर ये लोग हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं फिर से सोच रहा हूँ। अगर ये लोग हो जाएंगे तो सभी लोग तो औरत नहीं हो सकती, ये औरत हो जाएंगे। लेकिन सभी औरत जो हैं, सभी औरत माताएं भी नहीं हैं। सभी औरत माताएं नहीं हैं, तो कुछ औरत माताएं हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा जाता है। नीचे पासे की 4 स्थिति दर्शाई गई, इसमें पासे में 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे भी 2, 4 दिया गया है और यहाँ पे भी 2, 4 दिया गया है। अब इसे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो मैंने दोस्तों पश्चिम की ओर चला दिया उसे। पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है, वह दाहिने मुड़ता है और मैंने उसे दाहिने मोड़ दिया। दाहिने ऊपर की तरफ होगा, दाहिने मुड़ता है और वह फिर पुनः दाहिने मुड़ता है, मैंने फिर पुनः दाएं मोड़ दिया। अंत में बाएं मुड़ता है
और बाएं मुड़ने के लिए दोस्त ऊपर जाएगा, अंत में बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो यह कौन सा दिशा है मेरे भाई, यह है उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही है, क्योंकि ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर वाला पूरब होता है, इधर वाला पश्चिम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पेड़ों की पंक्ति में ये का स्थान सिरे से या ऊपर से 7वां है, और दाहिने से तथा दाएं सिरे से या नीचे से मान लो 14वां है। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं दोस्त? अगर ऊपर से भी दिया जाए और नीचे से भी दिया जाए, या दाएं से दिया जाए या बाएं से एक ही लोगों की स्थिति दी जाए, तो उन लोगों को 2 बार गिना जाता है, एक यहाँ गिना जाता है, एक यहाँ गिना जाता है। तो ऑल ओवर या पूरी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, और 2 बार गिना गया इसलिए एक माइनस कर देंगे, तो 14 7 होगा 21, और 21 से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि 8 अप्रैल को सोमवार था तो उसी माह के 30 तारीख को क्या होगा? दोस्तों अगर 8 को सोमवार था तो हमें पता है हर 7वें दिन पर वही दिन होता है, तो 15 को भी सोमवार होगा, और फिर 7 दिन और जोड़ेंगे 22 को भी सोमवार होगा, और 7 जोड़ेंगे 29 को सोमवार होगा, और हमसे पूछा गया है 30 को, तो एक दिन और जोड़ेंगे, तो एक दिन और जोड़ेंगे तो सोमवार में एक दिन अगर आप और जोड़ेंगे तो होगा मंगलवार, और मंगलवार का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि नोएडा को 39,658 लिखते हैं तो इंडिया को क्या लिखेंगे? अब आप यहाँ पे देखिए आई को क्या लिखा गया है 6, तो आप 6 लिखिए। यहाँ पे देखिए एन को क्या लिखा गया है 3, तो 3 लिखिए। तो आगे फिर देखेंगे, फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है डी, और डी को यहाँ लिखा गया है 5, तो 5 लिखिए। और आगे फिर देखेंगे दोस्तों कि आई फिर लिखा गया है, आई को फिर लिखा गया 6, तो 3 6 5 6, और फिर लिखा गया है नीचे ये, और ये का होगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक आदमी का मुंह दक्षिण पूरब की तरफ है, वह बाएं 90 अंश मुड़ता है, दाहिने 135 अंश, फिर बाएं 180, फिर दाएं 45, फिर बाएं 45 मुड़ता है, वह किस दिशा में है? जब इस तरह सवाल आए और बार बार बायां दाएं दिया जाए तो पहले बायां और सभी बाएं को आपको ऐड कर लेना है, और सभी दाएं को ऐड कर लेना है। अगर हम तीनों बाएं को ऐड करेंगे, तीनों बाएं को हम ऐड करेंगे तो 270 और 45, इसे हम तीनों ऐड करेंगे तो होगा 100, दोस्तों 200 कितना 9 दूनी 18 180, और 9 त्रिक 27 270 ये हो जाएगा, और 315, 315 कौन हो जाएगा बायां, और जब हम दाहिना ऐड करेंगे तो यह होगा 135 और 45 180 या दायां, और जब हम इसे माइनस कर लेंगे दोनों, जब इसे दोनों माइनस करेंगे तो मेरा आएगा कितना आएगा 135, 135 कौन आया बायां बचा 135 की दाहिना, तो बायां ज़्यादा है इसलिए 135 बायां बचा। इसका आप यहाँ तक समझ गए, तो 135 बायां बचा, तो बस आपको 135 अंश बायां चला देना है। अब बाएं आपको चलाने से पहले देखना है वह किस दिशा की तरफ है, तो दक्षिण पूरब की तरफ है, तो ये हो दक्षिण होता है और ये होता है पूरब, तो दक्षिण पूरब की तरफ ये हुआ, तो दक्षिण पूरब यहाँ पे है, आपको 135 बाएं चलाना है, तो बाएं आप किधर चलेंगे ऊपर की तरफ,
क्योंकि घड़ी की दिशा में चलना दाहिना कहलाता है और घड़ी के विपरीत बायां। तो हमें 135 चलना है, 45 ये आपने चला, 45 ये 90 हुआ, 45 यहाँ आप चले, 135 हुआ, जो कि आप पहुंच गए। आपका मुख किधर हो गया? उत्तर की तरफ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इन दिनों अध्यापक विद्यार्थी से अधिक प्रभावित हैं। पूर्व धारणाएं, विद्यार्थी अध्यापक के रूपात्मक के रूप में विचार करते हैं, जी तभी तो प्रभावित हैं, इसलिए पहला पूर्व धारणा बिल्कुल सही है। विद्यार्थी ज़्यादातर समय स्कूल में बिताते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह ज़्यादातर समय स्कूल में बिताने से हैं, केवल वह रूपात्मक के रूप में हैं विचार करते हैं, इसलिए केवल एक पूर्व धारणा अंतर्निहित है, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता, वह मेरे पिता की सास, ध्यान से समझना, सास की इकलौती पुत्री। अगर ये आपके पिता हैं, ध्यान से समझिएगा, और ये पिता की सास क्या लगेंगी? आपकी नानी लगेंगी। और नानी की इकलौती पुत्री, अकेली पुत्री, नानी की अकेली पुत्री आपकी क्या लगेंगी? माता। तो नानी की इकलौती पुत्री आपकी क्या लगेंगी? माता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, द पॉपुलर ऑफ दिस सिटी डबल्स एवरी 7 years इफ इन 2009 पॉपुलेशन इज 12483 बाई विच ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 49932। या एक शहर की आबादी प्रत्येक 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 2009 में 12,483 है, तो ये किस वर्ष की आबादी 49,932 हो जाएगी किस वर्ष तक? अगर 12,483 से 49,932 होने पर कितना समय लगा, या आप ध्यान से 4 से गुणा करेंगे, तो कहने का मतलब 4 गुना होने में, 4 गुना हो गया हुआ 49,932, 4 गुना हुआ। तो 1 गुना अगर वह 7 साल में बढ़ रहा है, तो 4 गुना अगर बढ़ेगा 7 साल में, तो 28 वर्ष में बढ़ेगा। और कब बढ़ा था? 2009 में। तो 2009 में अगर आप 28 जोड़ देंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो 28 आप जोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 2037 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जब इस तरह सीरीज आ जाए, पहले आपको इसे गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 अगर है तो इसे आप 4 4 भागों में तोड़ लेंगे। इस तरह आपको तोड़ लेना है। अब देखिए यहाँ बी सी ये, तो हम क्या करें, अगर यहाँ बी सी ये है तो यहाँ हम ए भर दें। अभी हम चेक कर रहे हैं, अगर यहाँ डबल ये है इसलिए मैंने यहाँ डबल ये करा, यहाँ मैंने ये भरा, और यहाँ बी के बाद सी है तो मैंने यहाँ भी सी कर दिया। अब बी सी मैंने फिर यहाँ डबल ये कर दिया, फिर मैंने बी कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए सी ए बी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है और बैठ भी रहा है। बी सी ये बी सी ये बी सी ये बी सी ये, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसे आप तोड़ कर भरेंगे, तुरंत आप जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है कि यह आकृति इन चारों में किसमें अंतर्निहित है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखेंगे ये लाइन और ये लाइन और ये बन रहा है, और फिर ये बन रहा है, और ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सॉरी बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
अगर कागज को पहले मोड़ा जाता है फिर इस खंड में मोड़ दिया जाता है, यहाँ पर काटेंगे तो अगर कागज काटेंगे यहाँ और जब यह खुलेगा ऊपर को दोस्त, जब ये ऊपर खुलेगा तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह पलटेगा ये, और जब इसे फिर इस तरफ खोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे पलट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह पौधा पेड़ से संबंधित है तो लड़की किससे संबंधित होगी? पौधा जब छोटा होता है तो धीरे धीरे क्या बन जाता है दोस्त? वह पेड़ बन जाता है। ऐसे जब लड़की धीरे धीरे जब बड़ी होगी तो वह क्या बनेगी? तो वह बन जाएगी औरत, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसका उत्तर देना है। ये एस टी एन को क्या लिखा गया है? जेड टी एस वो। तो देखिए यहाँ पे एक माइनस करके यहाँ जेड किया गया है, फिर यहाँ एक प्लस करके यहाँ टी किया गया है, और फिर टी में क्या किया गया है? एक माइनस करके यस किया गया है, और फिर प्लस एक करके क्या किया गया है? वो किया गया है। तो कहने का मतलब एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो पहले आप यम में एक माइनस करेंगे तो यल होगा, यस में आप प्लस करेंगे टी होगा, यू में अब आप जब माइनस करेंगे तो बी होगा, और बी में प्लस करेंगे तो सी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रविशंकर सितार से संबंधित है तो बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित होंगे? दोस्तों इस बार जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें से आपको बता दूं 10 क्वेश्चन इसी तरह से जीके टाइप के पूछे गए थे, और आपका भी पेपर ऑनलाइन होने वाला है, यूपी पुलिस से ही रिलेटेड है, इसलिए आपको इस तरह भी क्वेश्चन पढ़ना होगा। रविशंकर जिस तरह सितार से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां उसी तरह शहनाई से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जब इस तरह सवाल आ जाए तो सबसे पहले संख्या आपको लिख लेनी है। 12 लिखा है, 6 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है और 8 लिखा है। यहाँ लिखा है प्लस, और आप देखेंगे प्लस का अर्थ है भाग, तो या फिर भाग बना दीजिए। फिर लिखा है भाग, और भाग का अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस लिख दीजिए। फिर लिखा है माइनस, और माइनस का अर्थ है गुणा, यहाँ पे आपको गुणा कर देना है। फिर लिखा है गुणा, और गुणा का अर्थ दिया है प्लस, प्लस कर देना। अब इसमें सबसे पहले किया जाता है भाग दिया जाता है, तो 6 को 12 से देंगे 2 आएगा माइनस के, और उसके बाद गुणा किया जाता है 3 दूनी 6 और प्लस के 8। अब पहले प्लस प्लस जोड़ लीजिए, आगे कोई संख्या नहीं तो प्लस मानेंगे। 8 और 2 होता है 10, और 10 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है। इस तरह भी सवाल आ जाए, आपको कुछ करना नहीं है, पहले संख्या उसे लिख लेनी है। 14 लिखा है दोस्तों, मैं इधर लिख ले रहा हूँ 14, फिर 3, फिर 12, और फिर 4, और फिर 2। अब देखिए पहले लिखा है क्यू, और क्यू का अर्थ है गुणा, तो आपको गुणा करना है। फिर लिखा है पी, और पी का अर्थ है माइनस, तो आपको माइनस करना है। फिर लिखा है यस, यस का अर्थ है प्लस, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। फिर लिखा है आर, और आर का अर्थ है भाग, फिर यहाँ आपको देना है भाग। बस सवाल आपका समझिए लग चुका है। 2 से 4 को भाग देंगे 2 आएगा, प्लस लिखना है 12 लिखना है, 14 तिया क्या हुआ? 42, 42 आपको लिख लेना। अब 42 पहले प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए, 42 तो कितना हुआ? 44, और 44 में से 12 माइनस कर दीजिए। जैसे आप 12 माइनस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरह सवाल में पहले आपको भाग देना होता है, उसके बाद गुणा करना होता है, उसके बाद प्लस करना होता है, उसके बाद माइनस करना होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका पीडीएफ आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इसके टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इसका नहीं सभी का मिल रहा है। हिंदी का भी पीडीएफ मिल रहा है, रीजनिंग का भी मिल रहा है, मैथ का भी मिल रहा है, प्लस जीके जीएस का मिल रहा है, प्लस टॉपिक वाइज हिंदी का भी पीडीएफ मिल रहा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो इन चारों में बताना है दोस्तों कि कौन सा भिन्न है। तो आप देखेंगे इन चारों में जनवरी और मई और जुलाई ये तीनों क्या हैं? जनवरी, मई, जुलाई ये तीनों 31 के महीने होते हैं, लेकिन नवंबर जो है 30 का महीना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने,
यदि सफेद को नीला और नीला को लाल और लाल को पीला और पीला को हरा और हरा को काला और काला को बैगनी तथा बैगनी को संतरी कहते हैं तो मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है। जब इस तरह पता है तो आपको पता है खून का रंग मनुष्य का लाल होता है। अब देखिए यहाँ पे लाल को क्या कहा गया, लाल को पीला कहा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें आपको बताना है ऑनेस्टी का कूट भाषा ABCXZDQ लिखते हैं तो टोनी का कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए टी को यहाँ पे क्या लिखा गया है डी, तो आप टी को लिखेंगे डी और फिर लिखा है वो और यहाँ पे वो को लिखा गया है बी तो आप यहाँ लिखेंगे बी और फिर लिखा गया है यन और यन को यहाँ क्या लिखा गया है सी तो सी। तो बस समझ गए DBC, जो कि आगे देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। दोस्तों इसका PDF मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको डेली वीडियो इसी तरह मिलती रहेगी। इसका उत्तर आपको देना है, लिखा गया दी गई आकृति में कितने लोग 2 विषय पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 विषय यहाँ पढ़ते हैं, 2 विषय यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि 2 गोले में मिल रहे हैं और 2 विषय यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। तो 5 + 6 + 12, 5 6 11 और 12 हुआ 23, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे में डी के सतह के विपरीत कौन सा शब्द होगा। डी के सतह के विपरीत, तो जब इस तरह सवाल आ जाए तो मैंने आपको बता दिया दोस्त कि डी के बारे में पूछा गया है। तो जैसे इस तरह सवाल आए तो देखिए यहाँ पे सी और ई है और यहाँ पर भी सी और ई है, तो इन्हें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। CE है तो डी के विपरीत क्या होगा, बस यहीं से समझ जाइए। जहाँ दोनों एक साथ मिल जाएं और उसके विपरीत वाला संख्या होगा तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा ए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति पूरब की ओर 3 किलोमीटर, मैंने पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला दिया और वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु से वह इसको कितनी दूर है। जब इस तरह होता है तो इसका फार्मूला मैंने बताया है, स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इस तरह करना है। जब इसे जोड़े गुणा 16 होगा प्लस 9 होगा और 16 9 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। जब इस तरह दूरी पूछा जाए तो इसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये का बाएं से 10वें क्रम पर है, ये बाएं से 10वें है और बी दाहिने से 15वें है। वह आपस में, ये भी आपस में अपना क्रम बदल लेते हैं, ये क्रम बाईं ओर से 15वें हो जाता है, तो बी कितना होगा। तो देखिए ये कितना बढ़ा, 10 से 15 होने में +5 बढ़ा, तो यहाँ पर भी +5 बढ़ा दीजिए तो 15 5 कितना हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी छात्र लड़के हैं, तो मैंने बना दिया सभी छात्र क्या हैं, लड़के हैं, और कोई लड़का कमज़ोर नहीं है, तो कोई लड़का कमज़ोर नहीं है। काशी मैंने बना लिया कमज़ोर। कक्षा में कोई भी लड़का नहीं है, कक्षा में कोई भी लड़का नहीं है, तो जहाँ पे कक्षा की बात ही नहीं दी गई ये गलत है। कोई विद्यार्थी कमज़ोर नहीं है, तो सभी छात्र लड़के हैं और कोई छात्र कमज़ोर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये यहाँ है तो कोई भी छात्र कमज़ोर नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही होगा, जो कि और 2 कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्या गर्भ में लिंग परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तर्क, हाँ, इस महिला
इससे महिला शिशु की मृत्यु दर कम होगी। यह सामाजिक संतुलन में मदद करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। मृत्यु दर में कमी और सामाजिक संतुलन में मदद करेगा। नहीं, व्यक्ति को अपने आजन्मे बच्चे के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है। ये बिल्कुल गलत है। पूर्ण अगर अधिकार होता तो सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। तो इसका ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। तर्क एक मजबूत है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्त, इसका उत्तर देना है। पिता और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ दो लोगों के दिया गया है, पिता पुत्र, तो दो लोग हैं और औसत आयु 22 है। तो इसलिए कंफर्म हुआ कि दोनों की उम्र कितनी है, 44 है। लेकिन दोनों के आयु का अनुपात दिया गया है 10:1। अगर हम इन दोनों ऐड करेंगे तो होगा 11, और 11 से हम जब इसे भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। अब 4 को यहाँ से गुणा करना है, 4 को यहाँ से गुणा करना है, तो 10 चौक 40 और 4 एकम 4 आया। तो पूछा गया पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों पुत्र की आयु है 4 और पिता की आयु है 40। तो पुत्र की आयु हो गई 4। करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। इस फिगर का उत्तर देना है कि इसका उत्तर इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा। इस फिगर का उत्तर क्या देना, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में कैसे देना है, लिखना है फिगर, और फिगर के बाद लिखना है ऑप्शन ए या सही है तो ए, बी सही है तो बी, और सी सही है सी, तो और डी सही है तो डी। इसे आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। पहले इस कागज को इस तरह मोड़ा जाता है, फिर इस तरह मोड़ा जाता है, फिर इस तरह काटा जाता है। इस काटने के बाद दोस्तों साफ साफ दिख रहा है ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये बाहर अगर इधर कट रहा है तो यहाँ पर भी बाहर कटेगा। और बाहर कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता है। दोस्तों टेंट नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण ये है कि यहाँ पे डबल टी है और यहाँ पर एक ही टी दिया गया है, तो पहला गलत। टेम्पर की बात करें तो टी मिल रहा है, ई मिल रहा है, यम मिल रहा है, लेकिन पी नहीं दिया गया, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। मीन्स की बात करें तो यम मिल रहा है, ई मिल रहा है, ये मिल रहा है, यन मिल रहा है, लेकिन यस नहीं दिया गया, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। केवल टेंडर बनाया जा सकता है। टी भी मिल रहा है, ई एन डी ई आर सभी मिल रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर इसका पीडीएफ पा सकते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना, और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों का अच्छा कमेंट ही हम लोगों को मोटिवेशन बढ़ाता है या मोटिवेट करता है।